नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीटेट 2026 जो 8 फरवरी को हुआ था। उसके फर्स्ट वाले में 6 to 8 पेपर सेकंड हुआ था और उसके भाग 5 में हिंदी का पार्ट दिया गया था। भाग 5 में लैंग्वेज सेकंड में जिन्होंने हिंदी सॉल्व किया है, बहुत सारे लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश और सेकंड में हिंदी सॉल्व किया था। बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट में हिंदी और सेकंड में इंग्लिश सॉल्व किया था। मतलब जिस तरह से प्रेफरेंस उन्होंने फॉर्म भरते समय दिया था, जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भरा है वो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी किए हैं, जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी भरा है उन्होंने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी किया है। तो मैं लैंग्वेज सेकंड के हिंदी पोर्शन के सॉल्यूशन की बात करूँगा। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ के आपको 121 से लेके 128 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन कह रहा है 121, उपसर्ग की दृष्टि से समालोचना का विग्रह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, समधन आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 कह रहा है कि अध्ययन के द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रुचियों का विस्तार। अध्ययन के द्वारा रुचियों का विस्तारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पढ़ने के साथ गुणना का क्या तात्पर्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पढ़े गए पर चिंतन मनन करना पढ़ने के साथ गुणना का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 कह रहा है, 124 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश में अध्ययन के किस विषय का उल्लेख नहीं हुआ है। तो गद्यांश में अध्ययन का इतिहास विषय का उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 125, अध्ययन के नए क्षितिज का उद्घाटन किया है, वाक्य से आशय है। तो इस वाक्य से आपका आशय है अध्ययन से विकास का नया क्षेत्र सामने आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है जागृति का विलोम क्या है। तो 126 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जागृति का विलोम होगा सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समृद्धि का अर्थ है। तो समृद्धि का अर्थ होगा आपका संपन्नता, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अध्ययन से विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते खुलते हैं, यह भाव गद्यांश की किस पंक्ति में व्यक्त किया गया है। तो 128 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र की मूल समृद्धि का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है, इसमें कुछ ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज को पढ़ के 129 से 135 तक आपको आंसर करना है। तो 129 का जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है आपका विज्ञापन का सामान्य अर्थ क्या है। तो विज्ञापन का सामान्य अर्थ है आपका लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना। विज्ञापन का तो यही मतलब होता है ना, प्रचार करने का, कि लोगों तक सूचनाओं को पहुंचा दिया जाए। 130 क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन काल में विज्ञापन का क्या स्वरूप था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मुनादी द्वारा विज्ञापन करवाना। लोग मुनादी लगवाते थे, सुनो 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 ऐसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 131 का, गद्यांश में विज्ञापन के किस स्वरूप का उल्लेख नहीं हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीबी के स्वरूप का उल्लेख नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्राचीन का विलोम क्या है। तो 132 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्राचीन का जो विलोम है वो नवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। तो गद्यांश के अनुसार जो वाक्य सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, यह कला भी है और एक व्यवसाय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 134 की। 134 कह रहा है विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आई है, वाक्य से आशय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द भिन्न है। तो 135 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उत्पादित। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अध्यापक कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को निम्नलिखित प्रदत्त कार्य देता है, इस प्रकार के लेखन को क्या कहा जाएगा। अपने सहपाठी जोड़ीदार के साथ मानस मंथन करो, विचार बिंदु नोट करो और एक ऐसा लेखा तैयार करो जिसमें इस विषय पर पक्ष और विपक्ष के लिए 2 तर्क हों। टॉपिक विद्यार्थियों को मुद्रित पाठ्यपुस्तकें देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि व्याख्यात्मक लेखन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 137 की बात करेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की सहजात परिकल्पना के बारे में कौन सा सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भाषा संकाय गंभीर अभ्यास और ड्रिल के माध्यम से बच्चों की भाषा उत्पन्न करने का गुण प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 138 की। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बॉटम अप श्रवण गतिविधि है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कविता, गाना, तुरंता, व्याख्यान, वाद विवाद और चर्चाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 139, भाषा शिक्षण में सामग्री को शिक्षा शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य है? तो 139 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भाषा शिक्षण शास्त्र को सुमन्नत करने के लिए गतिविधियों और कार्यों को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा मातृभाषा में सीखते हैं और जैसे जैसे वे अगली कक्षाओं में जाते हैं बहुत सी भाषाएं सीखते चलते हैं। शिक्षा में भाषा नीति के अनुसार इसे क्या कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 कह रहा है, संध्या मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आलेख पढ़ती है, उसके इस पठन को क्या कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारीक से पठन, स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कार्य को क्या कहा जाएगा? एक संक्षिप्त पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे खंड या प्रत्येक एक पंक्ति छोड़कर दूसरी पंक्ति शिक्षार्थियों को 2-2 के जोड़े में दी जाती है। प्रत्येक शिक्षार्थी ने इसे अपने साथी को पढ़कर सुनाना है और दूसरे ने लिखना है। फिर इस प्रक्रिया का विपरीतीकरण होता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है और पहला लिखता है और बाद में पाठ्य सामग्री को अंतिम स्वरूप देने के लिए दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अनुच्छेद श्रुत लेख। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 43 कह रहा है, अधिगम अर्थ की खोज है, इसीलिए अधिगम उन मुद्दों से आरंभ होना चाहिए जिसमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस विचार की अनुशंसा कौन सा शैक्षिक दर्शन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रचनावाद। अगला प्रश्न कह रहा है, नियम उन्मुखी भाषा निवेश से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, शब्द संपदा, उच्चारण और व्याकरण का प्रयोग। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वह आकलन जिसकी अभिकल्पना वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति जानने और उन्हें अगली कक्षा में भेजने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है 146, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? तो उत्पादक शब्द संपदा वे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लेखन और बोलने में करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप निम्नलिखित में से किस कथन की काव्य शिक्षण अधिगम के लिए अनुशंसा नहीं करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, काव्य आनंद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह भाषा जो कक्षा में विविध प्रकार के विषय क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाती है, अध्यापक उसे विद्यार्थियों को प्रस्तुत करते हैं और उसमें अंतःक्रिया करते हैं, इस भाषा कौशल को क्या कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, भाषा प्रयुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में निहित व्याकरणिक ज्ञान के प्रकार से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कार्य में क्या शामिल है? शिक्षार्थियों को एक होटल की भोजन तालिका मेनू कार्ड दिया गया, उसमें उन्हें 1800 रुपये की राशि के अंतर्गत 4 लोगों के लिए भोजन के लिए कहना है। एक शाकाहारी है, दूसरे को मशरूम से एलर्जी है, उन्होंने इसमें से 70 रुपये वापसी यात्रा के लिए भी रख रहे हैं। शिक्षार्थी भोजन संबंधित अपनी प्राथमिकताएं और वापसी यात्रा हेतु रखी जाने वाली राशि के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अध्ययन, संलग्नता, विमर्श, प्रयोग, भाषा।